समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का राणा सांगा को लेकर दिया विवादित बयान की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से आग में घी डालने का काम किया है। इस बार समाजवादी पार्टी के सांसद ने कुछ ऐसा कहा कि जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। सपा के राज्यसभा सांसद ने एक बार फिर से दावा किया है कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। इतना ही नहीं, उन्होंने करणी सेना का फर्जी सेना बताते हुए पूछा कि अगर मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है, ये भी बता दीजिए। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले समाजवादी पार्टी के नेता ने इस पॉलिटिक्स का सच क्या है आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह रामजी लाल सुमन अब अपनी ही विवाद में बुरे फंस गए हैं। लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। आपको याद होगा पिछले दिनों रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बोला था और दावा किया था कि बाबर को हिंदुस्तान में राणा सांगा ने ही बुलाया था। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताते हुए कहा था कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम लोग गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। रामजी लाल के इस बयान के बाद से ही हंगामा मच गया था और बड़े स्तर पर देश भर में समाजवादी सांसद का विरोध हुआ था। लेकिन अपनी मुस्लिम पॉलिटिक्स के चलते सपा नेता हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे हैं। रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद फिर से विवाद खड़ा होना तय है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा में अंबेडकर जयंती के मौके पर सपा सांसद सपा कार्यालय में आए थे और सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मंच से सांसद महोदय कहते हैं कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, तुम कहते हो कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। रामजी लाल सुमन यही नहीं थमे, उन्होंने आगे कहा कि अगर कहोगे कि मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है, जरा ये भी बता दो। अब रामजी लाल सुमन ये कहते हैं कि अगर हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे तो हम कहेंगे कि मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। लेकिन ये संभव कैसे है, ये समझ से परे है। रामजी लाल को शायद ये नहीं पता है कि बौद्ध धर्म जिसकी वो तुलना हिंदू धर्म से कर रहे हैं वो उससे कितना पुराना है। हिंदू धर्म जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म से बहुत पहले अस्तित्व में आ गया था। उनको ये नहीं पता है कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म माना जाता है जिसकी जड़ें प्राचीन भारत में है। रामजी लाल सुमन अगर इतिहास को थोड़ा पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि बौद्ध धर्म की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हुई थी, जब गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी। अरे हिंदू धर्म के मंदिर इतने प्राचीन हैं जब बौद्ध धर्म के अस्तित्व में आने के भी नाम नहीं है और ये कहते हैं कि मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। लेकिन समाजवादी सांसद यही नहीं थमे, वो ये भी कहते हैं कि हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद कहते हैं। जब जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सबकी साबित किया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उससे उतनी ही मोहब्बत मुसलमान को भी है। सपा नेता का कहना है कि यहाँ के मुसलमान ने कभी भी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, वो तो मोहम्मद साहब और सूफी संतों को अपना आदर्श मानते हैं जिन्होंने आक्रमणकारी औरंगजेब को अपना आदर्श बताया था। भारत को जिसने लूटा, हिंदुओं के साथ अत्याचार किए, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा, ऐसे आक्रमणकारियों को जिसने अपना आदर्श बताया था वो आपके ही पार्टी के नेता थे। उसके बाद आपकी इस तरह की अच्छी बातें हजम होने से परे हैं। यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन अपने विवादित बयानों के चलते मुसीबत में फंस चुके हैं। आगरा में करणी सेना का प्रदर्शन अब उग्र हो चला है। हजारों की संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता आगरा की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सपा सांसद अब भी अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है और पीछे हटेंगे भी नहीं। जब पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनका खुले तौर पर समर्थन कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के हिंदू विरोधी बयान के पीछे अखिलेश यादव की राजनीति है। ये बोल बेशक रामजी लाल सुमन के हो, लेकिन इसके पीछे अखिलेश यादव की राजनीति काम कर रही है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हिंदू कभी भी इनको वोट नहीं देगा और यही कारण है कि अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सपा नेता इस तरह की बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।